बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आए जी, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। किसके साथ है? हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30/6/2022। अब मैंने इस क्वेश्चन में जो चीज़ लाया हूँ वो ये है कि ईयर एंड हमारे पास 30/6/22 है। अगर 30/6/22 है तो शुरू हुआ होगा 1/7/21 से 30/6/22। इसमें जो एडिशनल बात है वो रुपी इन थाउजेंड गिवन है। बच्चों, आपने अपने फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन देखना है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपने देखना है वो ये कि आपकी ट्रायल किन रुपी में गिवन है। अगर यहाँ पर रुपी थाउजेंड्स में गिवन है तो आपने एडजस्टमेंट में से सारे जो पैसे उठाने हैं वो थाउजेंड्स कॉमन लेके उठाने हैं। मतलब इफ दिस इज 30,000 तो आपने 30,000 में से, तो हम इसमें से सिर्फ 30 लेंगे। 30 में से ये 3 जीरो जो है ना ये हम काट देंगे। हम सिर्फ 30 ले रहे होंगे क्योंकि जीरो कॉमन लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसका पता कैसे लगेगा? इसका ट्रायल बैलेंस से नहीं पता लगेगा। आपके पेपर में जो फॉर्मेट आएगा फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का वो आपने, जैसे इस क्वेश्चन के लिए हमारा सोल्यूशन कहाँ पे है जी, ये वाला। हम इस सोल्यूशन में अपने में देखेंगे कि हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनी हुई है ये वर्किंग तो आनी नहीं है, सिर्फ ये वर्किंग आनी है, सिर्फ ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आनी है। तो इसमें रुपी जिसमें गिवन होंगे हमने पूरा क्वेश्चन उससे हिसाब से लेके चलना है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में हमने ट्रायल बैलेंस से चीजें जो है ना वो कॉमन लेनी हो, मतलब इधर से पूरी लेनी हो वैल्यू और इधर से कॉमन उठानी हो। डिपेंड करेगा कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हमने देना है उसमें रुपी किस हिसाब से गिवन है। आई थॉट आई एम क्लियर हेयर। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हमने इनको तो देखना नहीं है, ठीक है। हमने बस एडजस्टमेंट्स में से देखना था क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री 1/7/21 पे है और हमने देखना था परचेज। परचेज बस ओपनिंग आ गई और परचेज ये पड़ी है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन पीरियोडिक का क्वेश्चन है। चले जी आगे चलते हैं। पहली बात, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ, ये गलत ठीक कर लीजिएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ इन्वेंट्री नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री अमाउंटेड टू ₹30। 30, मैं 1000 नहीं बोलूंगा, सिर्फ 30 बोलूंगा। अगर आप कहते हैं तो हम एक अच्छा काम करते हैं, हम पूरे क्वेश्चन में से ना अपनी फिगर को हाईलाइट करते रहते हैं, सिर्फ अब उतना पोर्शन जितना हमने लेना है उतना। तो 30 यहां से हमने ले लिया। अब देखें, पीरियोडिक मेथड है। पीरियोडिक मेथड में ईयर एंड के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक काउंट करके दिया जाता है, या इस तरह, या इससे पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करके कैलकुलेट किया था वैसे। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दे दिया गया, वेरी सिंपल। अब हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एंट्री पास कर देंगे डायरेक्टली, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। अब अगर आपको याद हो, हम थोड़ा सा क्विक हो जाएंगे। पिछले कुछ लेक्चर में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली बात डिलीवर करना पड़ी थी, इसमें मैं ज़रा अब डायरेक्ट चल सकता हूँ। अब मुझे इन्वेंट्री डेबिट है तो इसमें मुझे ये बैलेंस शीट में लेके जाना है और इसे मुझे इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। तो मैं इस वैल्यू को एज यू नो हम रिकॉर्ड करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास बैलेंस शीट है, तो मैं बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर दूंगा कितने से, ₹30 से। यार हमारे साथ ना इस पॉइंटर का ज़रा रोला मचा हुआ है, लड़ाई हो रही है इसके साथ। कितना? 30। और उधर से हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मेट में, ₹30 हम माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया ये। अब हम चलते हैं आगे अपनी अगली एडजस्टमेंट की तरफ। लें जी, अगली एडजस्टमेंट क्या कहती है? अगली एडजस्टमेंट साहब कहती है ऑन 1/1/22। चैप्टर्स की कोई भी तरतीब बच्चों हो सकती है आगे पीछे, ठीक है। ऑन 1/1/22 का साल का पहला दिन दरमियान, बच्चों ये दरमियान है, दिस इज द वेरी मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है। 1/1/22 इज इन द मिड ऑफ दिस अकाउंटिंग ईयर, यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक हो गया। 1/1/22 अकाउंटिंग ईयर चेंज किया है ना, इसीलिए ताकि आपका माइंड खुले। अब्दुल्ला डिसाइडेड, अब्दुल्ला ओनर का नाम, अब्दुल्ला ने डिसाइड किया टू ब्रिंग वन ऑफ हिज कार इनटू द बिजनेस, जिसकी कॉस्ट है, ओ बच्चों क्या कहा था इस क्वेश्चन में, उतना पोर्शन लेंगे जितना लिखना है, ₹100, फॉर विच नो एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड येट। तो कोई मसला नहीं है, कार बिजनेस में ले आया है, कार को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलें जी, इसको हम अपने अकाउंट्स में लिख लेते हैं। क्या होगी एंट्री, कार या व्हीकल, ठीक है। व्हीकल पीपी में हमने पढ़ा हुआ है, तो व्हीकल या कार, एनीथिंग, व्हीकल या कार को डेबिट कर दें
और ऑनर लेके आया है, ऑनर की इन्वेस्टमेंट 4 शक्लों में आ सकती है, याद हो तो इस वक्त कैपिटल की फॉर्म में आई है। कितने से? 100 रुपए से। अब हमने रूल बच्चों पढ़ा हुआ है कि जब भी, बल्कि मैं पढ़ा देता हूँ, पूरे बिजनेस में जब भी एसेट डेबिट होता है ईयर एंड पे, उस वक्त साथ उसके डेप्रिसिएशन का भी ताल्लुक होता है। मतलब अगर एसेट डेबिट हो रहा है ना, तो समझ जाएं कि एसेट डेबिट हो रहा है, तो बस अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज भी होनी है। एंड इसी तरह अगर एसेट किसी जगह पे क्रेडिट हो रहा हो, माइनस हो रहा हो किसी भी वजह से, उस वक्त डेप्रिसिएशन रिवर्स होती है, जिसको हम FAR 1 में पढ़ाएंगे आपको। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर व्हीकल्स इज स्ट्रेट लाइन मेथड एट 10% ऑफ कॉस्ट। सिंपल कॉस्ट की बात करने का मतलब उसका क्या था कि मेथड स्ट्रेट लाइन है। तो वेरी सिंपल बात है, हम आगे चलते हैं, व्हीकल अकाउंट की तरफ जाते हैं। पूरे क्वेश्चन में पहले देखें एसेट्स कौन कौन से पड़े हैं। हमारे पास इक्विपमेंट पड़ा है, ठीक है, इसकी कोई बात नहीं है। हमारे पास आगे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं तो हमारे पास कोई और एसेट है तो होगा, देखेंगे बाद में, लेकिन इस वक्त हमारे पास व्हीकल्स नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ओपनिंग व्हीकल्स कुछ नहीं है। साल के दौरान जो आई है वो एडिशन है, और वो कितने की है? 100 रुपए की। तो क्लोजिंग कितने का? 100 रुपए का। चलें जी। अब अकुमुलेटेड, जब ओपनिंग एसेट्स नहीं है तो ओपनिंग अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं हो सकता। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड में, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये तो ओपनिंग एसेट्स पे आ गया नील। एडिशनल एसेट्स आए तो 100 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 10% ऑफ कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय, अब एडिशन के ऊपर फ्रैक्शन लगनी है। एसिड आया 1/1/22 को, ईयर एंड है हमारा 30/6/22, ये देखें ना, मैंने यहीं पे बता दिया था 30/6/22, और आया है 1/1/22 को। ये देखें 1/1/22 को आया 100 रुपए का एसिड। 100 रुपए क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? थाउजेंड्स कॉमन लेके चल रहा हूँ। 10% रेट है तो आ जाए 10% मल्टीप्लाई बाय, फ्रैक्शन हमेशा याद रखनी है आपने, 1/1/22 से 30/6/22 कितना आया? 6/12। अब 100 का 10% कितना बना? 10, और 10 का 6/12 यानी हाफ कर दिया जाए तो 5 रुपए। बच्चों जब जब जैसे जैसे आप फाइनल अकाउंट में बड़े होते जाएंगे, तब तक हम इतनी एडजस्टमेंट्स डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह के लेजर्स उड़ा देंगे, चीज़ों को डायरेक्ट लेके चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इट्स टू क्विक कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करें। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये बैलेंस CD में चला गया, ये 5 इधर आ गया, ये 5 इधर आ गया, इसी तरह ये 5 इधर आ गया, ये 5 इधर आ गया, ये 5 यहाँ पे, ये 5 यहाँ पे। अब बच्चों इस लेजर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कि अभी स्टार्ट है। क्या रूल पढ़ाया था? इसका बैलेंस CD इसके बैलेंस CD के साथ नेट होना है बैलेंस शीट के अंदर। तो ये फिगर मेरी बैलेंस शीट की। बच्चों देखना, मैं पूरा फाइनल अकाउंट एक पैटर्न के ऊपर पढ़ाऊंगा। मैं चीज़ों को डायरेक्ट नहीं लेके चलूंगा, चीज़ों को डायरेक्ट आपने करना है, मैंने नहीं करना। आपने डायरेक्ट करना है चीज़ों को, ठीक है? अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे मेरी बात को। ये बैलेंस शीट और ये प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये भी इनकम स्टेटमेंट की फिगर है। डेप्रिसिएशन कितने? 5 रुपए। इस एडजस्टमेंट्स में से हमें ये चीज मिली है बस। 100 में से 5 माइनस होने हैं और इधर से 5। चले इसे पोस्ट करके आते हैं एज अकॉर्डिंग टू आवर रूल। बैलेंस शीट के अंदर हम अपनी व्हीकल को शो करेंगे कितने पे? पहले डेप्रिसिएशन व्हीकल की लिख देते हैं बच्चों, जरा ओपन हुआ हुआ इस वजह से जरा आसानी हो जाएगी। कितना डेप्रिसिएशन व्हीकल की है? 5 रुपए। और इधर से हम चले जाते हैं व्हीकल के यहाँ पे, और व्हीकल में हमारे पास आ गया जी 100 माइनस 5, 95 रुपीज। एक चीज और हमने छोड़ी, देखें इस तरह गलती नहीं होती बच्चों। हमने अकाउंटिंग एंट्री पास की हुई थी, हमने अकाउंटिंग एंट्री में से व्हीकल को डेबिट करके अकाउंट में लिख दिया, लेकिन कैपिटल इज नीड्स टू बी क्रेडिटेड, कैपिटल क्रेडिट होना बाकी है। कैपिटल एक क्रेडिट नेचर आइटम है, इसे हमें क्रेडिट करना था। तो हमने अपने क्वेश्चन में जो भी कैपिटल होगा ओपनिंग, उसमें हमने ऐड कर देना है, सॉरी बच्चों, उसमें हमने ऐड कर देना है कितना? 100 रुपए। जो ट्रायल में होगा वो बात की बात। ये थी जी हमारी इसकी एडजस्टमेंट। अब हम चलते हैं इस एडजस्टमेंट से आगे की बात करते हैं जरा। चलें जी बच्चों, क्या कह रहा है? हीट एंड लाइट एक्सपेंस में शामिल है। हीट एंड लाइट एक्सपेंस कोई भी एक्सपेंस है, हीट एंड लाइट एक्सपेंस उस एक्सपेंस के अंदर शामिल है, उस एक्सपेंस में शामिल है 40,000 रुपए।
ओहो, हमने क्या कहा था कि हम जो भी फिगर आएगी उसे ऐसे लिखेंगे, 40,000 रुपए, यानी 40 शामिल है किसका, रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जो कि असल में इन ओरिजिनल क्या है, इक्विपमेंट है, विच वॉज एक्सपेंस आउट इग्नोरेंटली, और हमने गलती से उसे एक्सपेंस आउट किया हुआ है। एक्सपेंस आउट करने का मतलब ये जो ट्रायल में हीट एंड लाइट पड़ा है, ये देखिए, ये ट्रायल में पड़ा हीट एंड लाइट एक्सपेंस कितने का, 90 रुपए का, इसमें शामिल है 40 रुपए जो एसिड की इक्विपमेंट के हैं। अगेन आई एम सेइंग, मेरा लेक्चर आपने ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग का लिया हुआ है, तो और एंट्री आनी थी जी बच्चों, हमने कहा एंट्री आनी थी सबसे पहले कि ओरिजिनली अपनी ज़िंदगी में इक्विपमेंट आया था, इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए था, कैश या बैंक क्रेडिट होना चाहिए था। चलें बैंक लिख देते हैं, कितने रुपए से, इक्विपमेंट 40 रुपए से, ओरिजिनली क्या होना चाहिए था, इक्विपमेंट आना चाहिए था कितने से, 40 रुपए से। हमने क्या किया, हमने हीट एंड लाइट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर किया हुआ है बच्चों, और हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया कितने से, 40 से। ये हमने गलत किया। अब हम रेक्टिफाई क्या करेंगे, जालिम को छोड़ना नहीं, मजलूम को उसका हक दिलवाना है, इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे और हीट एंड लाइट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। अब यहां से हमने सीखा रेक्टिफिकेशन करना, कितने से, 40 रुपए। क्वेश्चंस में आती रहेगी रेक्टिफिकेशन 12 दफा। अब बच्चों आगे चलते हैं, अगली एडजस्टमेंट देखते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं अगली एडजस्टमेंट पढ़ के क्या है उसमें। कहता है एडवांस इन ट्रायल, इन दोनों एडजस्टमेंट्स को मैं इकट्ठा लेके चलूंगा, बिकॉज ये दोनों एडजस्टमेंट मैंने ना इक्विपमेंट के रिलेटेड डाली हुई हैं, इसलिए। कहता है एडवांसेस इन ट्रायल, जो एडवांस ट्रायल में पड़े हैं, दिखाएं जी ट्रायल में एडवांसेस कितने पड़े हैं, ये पड़े, और इसमें से भी कौन से, जो डेबिट पे पड़े हैं 50। एडवांसेस इन ट्रायल इंक्लूड 40% पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन 1/11/21, नॉट रिकॉर्डेड येट, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, हम हैं ना रिकॉर्ड करने के लिए। एडवांसेस ट्रायल में शामिल हैं, हमने था वो इक्विपमेंट और हमने एडवांस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये था एडवांसेस इन ट्रायल इंक्लूड 40% पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट, मतलब सारे के सारे एडवांसेस नहीं, इस 50 का 40% जो है वो इक्विपमेंट के लिए था, और हमने सारे का सारा किसके लिए लिखा हुआ है, हमने सारे का सारा एडवांसेस में लिखा हुआ है, तो उसे इक्विपमेंट में लेके आना चाहिए। आ जाए, होना चाहिए था इक्विपमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से, 50 का 40%। जी बच्चों कैलकुलेट करें, 50 का 40% कितने से, 20 से। हमने कर दिया रॉन्ग एंट्री में, हमने रॉन्ग में क्या किया, एडवांस को डेबिट कर दिया ड्यूरिंग द ईयर और बैंक को क्रेडिट कर दिया। हमने तो ज्यादा पैसों से एडवांस था, वो एडवांस किसी और वजह से था, लेकिन इससे रिलेटेड हमने क्या किया था, एडवांस को डेबिट किया था और बैंक को क्रेडिट किया था, क्योंकि एडवांसेस में शामिल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे रेक्टिफाइंग में, जो मसूम है उसे हमने छेड़ना नहीं है, बैंक को नहीं छेड़ेंगे, जालिम को छोड़ेंगे नहीं और मजलूम को उसका हक दिलवाएंगे, इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे और बैंक सॉरी एडवांसेस को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 20 रुपीज से। जी बच्चों, अब हमने इस क्वेश्चन की ये 4 बातें हैं डेबिट क्रेडिट जिसको हमने पोस्ट करना है। चलते हैं सबसे पहले, क्यों, रीजन देखें, अगली लाइन पढ़ें, क्योंकि इक्विपमेंट जब भी डेबिट होगा डेप्रिसिएशन भी साथ आएगी। डेप्रिसिएशन रेट फॉर ऑल इक्विपमेंट इज 15%, कितना है, 15% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब हमने WDV मेथड के थ्रू फ्रैक्शन अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इक्विपमेंट के रिलेटेड कोई ट्रायल में इंफॉर्मेशन पड़ी है। यस बच्चों, इक्विपमेंट ट्रायल के अंदर पड़ा हुआ है, कितने से, 100 रुपए का, और 20 रुपए क्रेडिट पे हैं, तो ये एसिड की कॉस्ट और ये उसकी ओपनिंग अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 100 और 20।
चलो जी, ये इक्विपमेंट का लेजर, 100 इसका ओपनिंग और 20 इसकी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस। अब हमारे पास अगली बात आती है किस चीज़ की, इस रेक्टिफाइंग एंट्रीज को पोस्ट करने की। पहली रेक्टिफाइंग एंट्री है एक्सपेंस डेबिट हीट एंड लाइट एक्सपेंस क्रेडिट। तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, जी बच्चों, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं और हीट एंड लाइट एक्सपेंस को हम क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, हीट एंड लाइट एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं, कितने से बच्चों? 40 रुपए से। बच्चों एक एंट्री का हिस्सा हमने पोस्ट कर दिया, इक्विपमेंट डेबिट हीट एंड लाइट, इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया, लेकिन अब हम यहाँ हीट एंड लाइट एक्सपेंस को क्रेडिट किया? नो, ये वाला हिस्सा अभी हमारा बाकी है। कहाँ पे जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। देखिए चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे तो ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाना था और ये हो भी गया। जब लेजर में लिख दिया ना तब भूल जाएं, लेजर में लिख दिया तो एडजस्टेड फिगर आएगी, खुद ही चली जाएगी। इसको इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है हमने। अभी लेके जाते हैं, इक्विपमेंट ये बैलेंस शीट में जाना था, लेजर में जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन एडवांसेस क्रेडिट होने हैं तो ये भी बैलेंस शीट की आइटम है, इसको बैलेंस शीट में जाके हमने क्रेडिट करके हम करते हैं बच्चों, करते हैं। चलें, सबसे पहले एडवांसेस को डेबिट करते, इक्विपमेंट को डेबिट करें और एडवांस को क्रेडिट करें, कितने से? 20 रुपए से। तो इसका किस्सा खत्म हो गया। अब चलते हैं हम पहले, बाकी देखें मैं आगे नहीं लेके जा रहा क्वेश्चन, मुझे इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करनी है, लेकिन मैं नहीं कर रहा। पहले मैं इसको खत्म करूंगा, इन दो बातों को। इक्विपमेंट हीट एंड लाइट एक्सपेंस को 40 से क्रेडिट करके आते हैं और एडवांसेस को 20 से क्रेडिट करके आते हैं। आ जाए, सबसे पहले हम हीट एंड लाइट एक्सपेंस में जाते हैं, जो कि यहाँ पे पड़ा होगा कहीं पे एडमिन एक्सपेंस के अंदर, हीट एंड लाइट एक्सपेंस। ऑब्वियसली कोई ना कोई फिगर ट्रायल में भी पड़ी होगी, हमें पड़ा था इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस, लेकिन हमारा तो रूल है कि हम पहले एडजस्टमेंट्स को करते हुए ट्रायल बैलेंस की चीज़ों की बात नहीं करते। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ट्रायल के अंदर कोई ना कोई फिगर है जिसको हम एंड पे पोस्ट करेंगे, क्योंकि इसका हम लेजर नहीं बना रहे। अगर हम लेजर बना रहे हो थोड़ा सा डायरेक्ट आया हूँ, अगर लेजर बनाते ना तो लेजर बना के ज़्यादा आसानी हो जाती। चलो यार ऐसे मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। आ जाओ, देखो हमने हीट एंड लाइट एक्सपेंस पढ़ा, साथ ही हम उसकी अगर एंट्री पास करना चाहें, अल्लाह ने हमारे लिए जगह भी छोड़ी हुई है, से अल्लाह ने अच्छे अच्छे काम हमारे लिए किए हुए हैं। ये देखो हीट एंड लाइट एक्सपेंस, अगर चैप्टर 4 के अकॉर्डिंगली मैं इसका लेजर बनाता, हीट एंड लाइट एक्सपेंस अगर बनाता तो क्या करता? मैं कहता भाई सबसे पहले मुझे ट्रायल बैलेंस में जाके अनएडजस्टेड यानी कैश पेड लेके आओ। कितना? उसने कहना था जाओ ट्रायल बैलेंस में, जाएं ट्रायल बैलेंस में, हीट एंड लाइट एक्सपेंस कितना पड़ा हुआ है? 90 का। इस 90 को मैं यहाँ पे लिखता, फिर उसने कहा हीट एंड लाइट एक्सपेंस क्रेडिट हो गए 40 रुपए से, इक्विपमेंट को डेबिट करता, हीट एंड लाइट एक्सपेंस को क्रेडिट करता, कितने से? 40 रुपए से। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखता क्या इसके रिलेटेड कोई पेएबल है? नहीं है। क्या इसके रिलेटेड कोई प्रीपेड है? नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया? 50 रुपए का। अब मैं इनकम स्टेटमेंट में कौन सी फिगर लिखूंगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली। तो अगर मैं ऐसे आता तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता, लेजर के थ्रू आता, और अगर मैं डायरेक्ट चलता तो डायरेक्ट चलते हुए मैं कहता कि कैश यानी ट्रायल में पड़ा हुआ है 90 का, इस 90 में से मैंने 40 माइनस करके लिखना है। इस 90 में से मैंने, बच्चे हंसते ही होंगे वैसे मेरे ग्रीन पे, मैं ग्रीन पॉइंटर पे, 90 माइनस 40, अब भी मैं इसको 50 यहाँ पे लिख सकता हूँ। कोई बात नहीं, हजम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे ना, हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास ये केस था किसका? एडवांसेस का। एडवांस भी एक एसेट है और इसका भी लेजर बन सकता है। कैसे? देखें, एडवांसेस का अगर मैं अकाउंट बनाता तो मैं पता क्या कहता? मैं कहता ट्रायल में जाओ और मुझे अनएडजस्टेड बताओ। तो बच्चों काम मुश्किल नहीं है, समझ है, दिमाग है, एक दफ़ा लगाना पड़ेगा। ट्रायल में अनएडजस्टेड एडवांसेस कितने पड़े हैं? मैं कहता कि ट्रायल में अनएडजस्टेड एडवांसेस पड़े हैं 50 रुपए के। कितने के पड़े हैं? ये देखें, जूम करके दिखा दिया, 50 रुपए के। ये 50 पड़े हैं, सॉरी, रुपी थाउजेंड में है ना तो बच्चों वही आदत है, 50 ही बोलूंगा। आगे चलते हैं। 50 ट्रायल में पड़े थे। आपने क्या किया? आपने इक्विपमेंट को डेबिट किया, एडवांस को क्रेडिट किया 20 से, तो आपके पास एडजस्टेड सीडी कितना आ गया? 30। अब आप बैलेंस शीट में कौन सी फिगर लिखेंगे? एडजस्टेड।
तो बच्चों ये एक छोटी सी दिमाग की गेम है, शुरू पे डायरेक्ट नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता ये लेजर सारे उड़ते जाएंगे, रेक्टिफाइंग एंट्रीज आती जाएंगी और ओरिजिनल रॉन्ग आप रिप्लेस करते जाएंगे विद द रेक्टिफाइंग। अगर मैं डायरेक्ट सिखाने लग गया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। चलें भाई, अब हम एडवांसेस में जाके 30 रुपए सुकून से लिख के आ सकते हैं, क्योंकि अब हमें समझ आ गई कि 30 आया कैसे है। ये हमारा एडवांसेस, इसमें हमने लिख दिया 30 रुपए का। यार ये क्या मसला है यार। अच्छा चलो आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा इंशाल्लाह ये काम। एडवांसेस कितने से आगे हमारे 30 रुपए। चलें जी, होप सो यू पीपल आर एंजॉयिंग द क्वेश्चन इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। अब हम बात तो बेचारे इस इक्विपमेंट की कर रहे थे जिसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन अप्लाई करनी थी। तो 100 जमा 40 जमा 20 160 और 160 मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो ऑन WDV ऑफ ओपनिंग एसेट्स आएंगे। WDV के लिए कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये एसेट की कॉस्ट ओपनिंग, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कॉस्ट। 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, मेरे ख्याल में 10% था, लेकिन ख्याल ही है ना, जरा दोबारा देख लेते हैं कितना है। देखा, दोबारा देखने का फायदा होता है। कितना था जी डेप्रिसिएशन रेट? 15% था। 15% डेप्रिसिएशन रेट था। आ जाएं, अब हम यहाँ पे 15% अप्लाई कर देते हैं। 15% डेप्रिसिएशन रेट था, फ्रैक्शन 12/12 की, 12/12 या कुछ भी नहीं। तो डायरेक्टली इसका मतलब है 80 के ऊपर 15% अप्लाई करना है हमने। जी बच्चों, 80 के ऊपर जब 15% अप्लाई किया तो आंसर आया आपके पास 12। अब हमने डेप्रिसिएशन एडिशन के ऊपर चार्ज करनी है। तो जो एडिशन है हमारे पास वो हैं ये गंदे बच्चे। कितने? हीट एंड लाइट एक्सपेंस और एडवांसेस। ये दोनों एज एन एडिशन है। एडिशन में जरूरी नहीं है कैश ही पे हो, हमें सबसे पहले इनकी एडिशन की डेट देखनी है, किस वक्त ये रोला हुआ है हमारे लिए ये भी एडिशन ही। अलग बात है कैश क्रेडिट नहीं हुआ। देखें, फ्रैक्शन लगाने के लिए हमने देखना है हीट एंड लाइट एक्सपेंस में शामिल है, जो सारा इग्नोर हुआ। तो ये जो 40 रुपए है ना, इसके ऊपर तो कोई डेट मेंशन नहीं है। अगर डेट मेंशन नहीं है तो इसके लिए हम एज्यूम करेंगे साल का पहला दिन ही, जो कि है 1/7/21। ये कितने को हुआ? 4th नंबर एडजस्टमेंट 1/7/21 को। इसके लिए उसने डेट मेंशन की हुई है और वो कितनी है? 1/11/21। तो 1/7/21 और 1/11/21 एक एडिशन है 1/7/21 की, और ये है 1/11/21। ये हमारे पास ईयर एंड है 30/6/22। अब मुझे बताएं 1/7/21 और 1/11/21 का क्या हिसाब बनेगा। आ जाए इधर। एक कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट डायरेक्टली लगना है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 होती है एडिशन की। किसमें? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। अब मुझे बताएं, सबसे पहले ओपनिंग एक था 40, इसके ऊपर लगना 15%, इसके ऊपर फ्रैक्शन लगेगी 12/12 की। दूसरी हमारे पास एडिशन हुई 20 रुपए की, इसके ऊपर लगना 15%। 1/11/21 से काउंट करें उंगलियों पे प्लीज, 30/6/22 तक कितने महीने बने? 8 महीने। मैं तो ऐसा टीचर आपको टीच कर रहा हूँ तो मुझे तो पता है 8 महीने, आपने काउंट करना है। कितना बना? पहले का आंसर आ गया 40 जरा 15% जरा 12/12 6, और ये कितना आ गया बच्चों? 2। 12 जमा 6 18 जमा 2 20। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस आया आपके पास कितना? ये वाला। ये किधर चला जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। इधर से हम लेके चलते हैं इसको। 20 और इस साल ऐड हो गया, 20 जमा 20 40 हो गया, इधर भी 40 इधर भी 40। रूल वही है, इसके बैलेंस सीडी में से इसका बैलेंस सीडी हमने माइनस करना है। कहाँ पर? बैलेंस शीट के अंदर। 160 माइनस 40 और इस साल का 20, ये दो चीजें हमने रिपोर्ट करनी है इस इक्विपमेंट से रिलेटेड। आ जाए, बाकी सारा कुछ माशाल्लाह पोस्ट कराएं। 160 माइनस 40 इक्विपमेंट का काम है। वल्लाह 160 माइनस 40
और उधर से हमारे पास है कौन सा, इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट का। डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की कितनी आई, 20 रुपए की। या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए आगे चले। ये हमारा काम हो गया जी अभी तक का। अब चलते हैं हम आगे। जनाब साहब क्या कहते हैं? जनाब साहब बनाने वाले भी अल्लाह का शुक्र खुद ही हैं। क्या? रेंट इंक्लूड्स, रेंट में शामिल है। रेंट कौन सा बच्चों? ट्रायल के अंदर फिगर लिखी हुई है रेंट एक्सपेंस की कितनी, 120 रुपए। इस भाई साहब में शामिल है पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट ऑफ ₹22,000, लेकिन एक्सपायर होगा 30 मार्च 22 को। फॉर ओनर्स रेजिडेंस, फॉर ओनर्स रेजिडेंस। बच्चों एक बात बता दो, जल्दी से बता दो, क्या ऑनर की रेजिडेंस है, पॉलिसी जब मर्जी एक्सपायर हो इग्नोर होगी, क्योंकि ये ₹20 ड्राइंग्स हैं। अगर रेंट में शामिल है कोई ऐसे पैसे, रेंट में शामिल है कोई ऐसे पैसे जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो ऑनर्स की रेजिडेंस के साथ जो भी होगा वो ड्राइंग्स होंगे। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है। मोर ओवर इनकर्ड रेंट इज ₹150। इनकर्ड रेंट कितना है? 150। बच्चों इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात क्या थी, मैंने आपको इनकर्ड रेंट डायरेक्टली दे दिया, मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर मैंने डायरेक्टली दे दी हुई है। अब आप आसानी से आगे चलें। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, सोल्यूशन के अंदर। पहली चीज पास करेंगे ड्राइंग्स की एंट्री। अब बच्चों डायरेक्टली एंट्री पास करनी है तो हम अच्छे बच्चे हैं, हमें पता है कि इसकी एंट्री होनी है ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। ये तो हमें पता लग गई ना, पिछले क्वेश्चन में भी तो पास की थी। कितने से? 20 रुपए से। लेकिन अभी अगर हम छोटे बच्चे अपने समझें अपने आप को, तो फिर हम क्या एंट्री पास करते? ओरिजिनल में ड्राइंग्स को डेबिट करते, बैंक को क्रेडिट करते, इधर हम पास करते फिर रेंट एक्सपेंस डेबिट करते और बैंक को क्रेडिट करते, और फिर वही रूल बोलते, जालिम को छोड़ना नहीं, मजलूम को उसका हक दिलवाना है और मासूम को छेड़ना नहीं। कितने से? 20 से। रेक्टिफाइंग एंट्री कितने से? ड्राइंग्स डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस का साथ ही लेजर बना लेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। ड्राइंग्स का डेबिट होना बच्चों, ड्राइंग्स का डेबिट होना बैलेंस शीट की आइटम है। बैलेंस शीट में जाते हैं, थोड़ी देर तक रुकें, पहले जरा इसको कंक्लूड कर लेते हैं। अनएडजस्टेड कैश कितना है? चलें, कैश की फिगर रेंट एक्सपेंस जो ट्रायल में होता है वो पेड होता है 120 रुपए। तो 120 यहाँ पर है। क्वेश्चन के अंदर मैंने लाइन अभी बोली इनकर्ड रेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो फिगर होती है ये इनकर्ड ही तो होती है। बोल बोल के थक नहीं गए चैप्टर नंबर अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में? इनकर्ड इनकर्ड इनकर्ड, तो इनकर्ड कितना है हमारे पास? 150 रुपए। अब टोटल बन गया 170 रुपए, 170 रुपए, तो ये पेएबल आ गया 50 रुपए। आज हमारे पास पेएबल की फिगर बैलेंसिंग आई है। पहले हम पिछले क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग निकालते रहे हैं ज्यादातर, तो आज ये हमारे पास बैलेंसिंग आ गई और इसकी एंट्री हम पास करते होते हैं रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस तो डेबिट होके इनकम स्टेटमेंट में फिगर चली गई, कैसे? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है यही तो इनकम स्टेटमेंट की फिगर होती है, तो वो तो क्वेश्चन में वैसे ही गिवन थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो इसमें हमने लिख दिया 50 रुपए। अब हमने इसमें देखें काफी सारे काम करने हैं, उन सारे कामों को हम अंजाम देते हैं जरा। क्या? सबसे पहला काम, हमने ड्राइंग्स को डेबिट करना है बैलेंस शीट में जाके। दूसरा काम, हमने इसको रिपोर्ट करना है, पेएबल को भी, इसको भी बैलेंस शीट में लिखना है। चलें, याद कौन रखेगा? आप रखेंगे। ड्राइंग्स को 20 से डेबिट करने जा रहे हैं, इनकम रेंट एक्सपेंस को 150 लिखने जा रहे हैं और पेएबल का 50 लिखने जा रहे हैं। जी भाई, सबसे पहली बात, ड्राइंग्स को 20 से लिखने जा रहे थे, ये रही ड्राइंग्स।
ड्राइंग्स ट्रायल में भी होंगी, लेकिन हमने कितना ऐड करना है, ओए या अल्लाह, हमने कितना लिखना है, 20। उसके बाद हमने लिखना था, पेएबल भी लिखना था। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में आएगा कौन, रेंट पेएबल। कितने से, रेंट पेएबल था हमारा 50 रुपए से। फिर हमारे पास था जी, क्या था हमारे पास, रेंट एक्सपेंस था, एडमिन एक्सपेंस। कितने से, 150 से। हमने सारी चीजें पोस्ट कर दी। आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगली एडजस्टमेंट की बारी आ गई। क्या कहा था, कभी क्वेश्चन में लोन की एडजस्टमेंट आ जाए तो आपको इंटरेस्ट वाली जो बात मैंने समझाई थी पिछले क्वेश्चन में, कि ये वाली एडजस्टमेंट का खास ख्याल रखना है आपने। कौन सी, लोन एट 15% वाली, कि इंटरेस्ट रेट गिवन होता है, इसी के साथ इसकी एडजस्टमेंट होता है, इसका भाई होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये बात होगी। कौन से वाली, इंटरेस्ट वाली ढूंढें, क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्सपेंस है। आज मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा, इंटरेस्ट इनकम तो नज़र आई है, इंटरेस्ट एक्सपेंस नज़र नहीं आया बच्चों मुझे। तो नहीं आया तो नहीं होगा, फिर बाद में देखते हैं। 40% ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन कितना है टोटल, ओ यार बच्चों टोटल लोन कितना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। 400 रुपए का टोटल लोन है, इसका 40% रीपेड, रीपे हो गया ऑन 1/1/22 थ्रू चेक। ये जो लाइन डिलीटेड है ना, ये असल में मैंने अपनी राइस की बुक में एक लफ्ज़ रिकॉर्ड किया था, नॉट रिकॉर्डेड येट का, उसको मैंने डिलीट किया है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो राइस की बुक में मैंने ये ऐसे किया था, इसलिए इसको लिखा है। और यहाँ पे वहाँ पे एक डेट भी लिखी थी, मैंने कहा था डेट भी डिलीट कर दो, डेट की भी नहीं ज़रूरत। तो लोन एक्चुअली था, जब डेट कुछ ना मेंशन हो तो साल के पहले दिन से आखिरी दिन तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 40% ऑफ लॉन्ग टर्म लोन हमने रीपे किया है चेक के थ्रू, तो हम रीपे करके हम उसकी बात कर रहे हैं। अब बच्चों मेरी सबसे पहले बात सुनो, क्यों मैंने ये वाली एडजस्टमेंट को इतना क्रिटिकल कहा, क्योंकि इसी के साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस भी जुड़ा हुआ है। कैसे, आज मैं समझाता हूँ। बस याद रखना है 40% रीपे हुआ है 1/1/22 को। इसमें समझाने के लिए मैंने छोटी सी टाइमलाइन बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से बात डिलीवर कर सकें। क्या, अकाउंटिंग ईयर था 1/7/21 से 30/6/22। हमने लोन की रीपेमेंट की है 1/1/22 को। ये हमने रीपे किया है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल लोन था 400 रुपए का। तो 1/7/21 से 1/1/21 तक हमारी जिंदगी में कितना रहा लोन, 400 रुपए का। लेकिन जब हमने 1/1/22 को लोन रीपे कर दिया, कितने का, 40%, तो अगली जिंदगी में हमारे साथ कितना चला, देखते हैं। बैलेंस पीडी था लोन का 400। हमने एडजस्टमेंट पास की, लोन डेबिट बैंक क्रेडिट, लोन डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से, 400 के 40% से। यानी हमारे पास 400 का 40% आ गया 160 रुपए। तो हमने 160 रीपे कर दिया, हमारे पास कितना बचा, 240 रुपए। तो जिंदगी में हमारे पास आधा साल, यानी यहां से लेकर इस रीपेमेंट तक, यहां से लेके इस रीपेमेंट तक हमारे पास 400 था, लेकिन इस रीपेमेंट से इतने टाइम तक हमारे पास 240 था, क्योंकि 160 रीपे हो चुका था। तो यहां पर हमारी जिंदगी में कितना रह गया, 240। ये बात बहुत क्रिटिकल थी। अब हमने अगर परसेंटेज देखना है ना, कि हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना इनकर किया, ये देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर, हमने कितना इनकर किया। इनकर का मतलब बच्चों होता है खर्चा, हमने कितना खर्चा किया। खर्चे का मतलब होता है वो जो हमारा हक बनता था। तो हमारा हक बनता था कि साल के आधे साल के अंदर 400 इस्तेमाल किया लोन, फिर 160 जो रीपे कर दिया उसको इग्नोर मार के जो रिमेनिंग हमने 240 यूज किया उसको हम लेकर चले। तो अब अगर हम क्वेश्चन के अंदर रेट अप्लाई करने लगे, रेट कहाँ पर गिवन है, रेट हमारे पास इस वक्त लोन की फेस वैल्यू में ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन है। कितना 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 कितना, बच्चों बताओ। ये रहा यार लोन,
एट 15%, एट 15%। तो 15% के ऊपर रेट लोन का अप्लाई होना है। 1/22 को हमने रीपे किया था, 40% रीपे किया था। आ जाए 400 का 15% इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना था। कितनी देर के लिए? 6/12 के लिए बच्चों। इसी तरह 240 का 15% पे करना था 6/12 के लिए। तो टोटल जिंदगी का हमने कितना पे करना था? 400 का 15% 6/12, 240 का 15% 6/12। अब जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा वो इन दोनों को जमा करके आएगा। इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस इन दोनों को जमा करके आएगा। 400 का 15% तरफ 6/12, बता दीजिए कितना बना? ये बना बच्चों 30 बना, कैलकुलेट कर लें। और ये 240 का 15% तरफ 6/12 कितना बना? ये बना 18। अब अगर मुझे इनकर्ड चाहिए तो इस 30 को, इस 18 को मुझे क्लब करना पड़ेगा। ये टोटल बनेगा बच्चों 48। ये 48 अब मेरे पास क्या आ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली फिगर। कैसे? यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कितना बना भाई? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बना 48। ये तो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट की फिगर है। ये देखिए फाइनेंस एक्सपेंस। अब मैंने देखा पूरी ट्रायल, जैसे मैंने एडजस्टमेंट की स्टार्ट पे छेड़ी थी, तो पूरी ट्रायल के अंदर मुझे कोई भी साल के दौरान पेड नहीं मिला कि कुछ भी पे हुआ हो। जब कुछ भी पे नहीं हुआ तो जीरो पे हुआ। तो पेएबल कितना बना? 48। 48 इनकर किया, 48 का 48 देना है, तो ये पेएबल बना। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी क्रिटिकल बातें थी। पहली क्रिटिकल बात हमने इस क्वेश्चन के थ्रू सीखा, इस एडजस्टमेंट के थ्रू सीखा कि अगर लोन साल के दौरान रीपे हो जाए तो आधा साल कुछ और इंटरेस्ट होता है, आधा साल कुछ और इंटरेस्ट होता है। चैप्टर नंबर 4 एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में आधा साल कुछ और आधा साल कुछ और के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, उसको फोकस करना है आप। अब हमने क्या कहा यहाँ पे 30 जमा 18 48 रुपए, ये कैसे आया था? अच्छा एक बच्चों और बात में, एक पॉइंट बाद में डिस्कस करता हूँ। बल्कि हमने सबसे पहले जो यहाँ से चीज रिपोर्ट करनी है, वाओ व्हाट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर, हमने साल के दौरान बैलेंस बीडी था 400, रीपे हो गया ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग डेट के ऊपर बैलेंस सीडी कितना बचा हुआ है? ये वाला। तो बैलेंस शीट की फिगर क्या होगी? 240 होगी बच्चों, 240 होगी। क्योंकि जो साल के आखिर में बचता है वही क्लोजिंग बैलेंस होता है, वही हमारे पास जिंदगियों में आगे जाता है। ये जो 400 रुपए की फिगर दी हुई थी, ये कब की फिगर थी? ये ओपनिंग बैलेंस की फिगर, ओपनिंग डेट की फिगर थी। और इसी चीज के लिए मैंने यहाँ पर ये एक डेट लिखी थी कि लाइन डिलीट कर दी है मैंने। वो यही बात बतानी थी कि ये 400 ओपनिंग बैलेंस है लोन का, रीपे नहीं हुआ। आगे चलते हैं। अब हमने 400 डायरेक्ट ट्रायल से नहीं उठाया। कैसे पता लगा? कुछ भी नहीं यार, हमें कुछ से कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। डोंट वरी एट ऑल हेयर। हमें कैसे पता लगा बच्चों? हमें कैसे पता लगा? हमें पता लगा इस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट से कि ड्यूरिंग द ईयर रीपे हुआ है। तो क्लोजिंग डेट पर जो हमारे पास लोन होगा, इन एक्चुअल हमारे पास आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी उसी लोन को ही जाना चाहिए। ये हमारे पास आज का क्रिटिकल पॉइंट था। चलें एडजस्टमेंट्स की फिगर लिखते हैं। बैलेंस शीट में ये चीज जाएगी। अच्छा दूसरी बात, ये वाला जो केस था इसको भी याद रखना है कि लोन डेबिट हुआ था, बैंक क्रेडिट हुआ था। तो बैंक को क्रेडिट करना है। देखते हैं, मैंने बैंक का अकाउंट बनाया, यस मैंने बैंक का अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसको वहां पे करेंगे। ठीक है, लोन डेबिट बैंक क्रेडिट, ये मैंने एडजस्टेड बैंक लिखा हुआ है, तो आ जाए इसमें पोस्ट कर देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से, और लोन कितने से क्रेडिट हुआ है? 160 रुपए से। तो इसको भी पोस्ट कर दिया। जब इसका एडजस्टेड सीडी आएगा वो वहां से बैलेंस शीट में चला जाएगा, तो इसको हमने बैलेंस शीट में भी नहीं लिखना। ठीक है, जब इसकी बारी आएगी तब लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में लोन लिखेंगे अभी, और इनकम स्टेटमेंट में हम फाइनेंस एक्सपेंस लिखेंगे। और इस पेएबल को भी लिख के आते हैं बैलेंस शीट। दो चीजें बैलेंस शीट की, एक चीज इनकम स्टेटमेंट की। हमारे पास सबसे पहले क्या है जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस है इस साल का, फाइनेंस एक्सपेंस 48 इनकर किया।
हमारे पास क्या है जी, बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म लोन है 240 रुपए का, हमारे पास इंटरेस्ट पेएबल है 48 रुपीज का। ये थी बच्चों हमारा क्वेश्चन अभी तक का। अब हम आगे चलते हैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ। लोन की एडजस्टमेंट जरा क्रिटिकल थी, आगे बैड एंड डाउटफुल डेट की है, वो बड़ी आसान सी एडजस्टमेंट है, उसी पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। कहता है बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान बैड डेट रिकवर हुए, बैड डेट एक्सपेंस रिकवर हुए, कैश डेबिट यानी बैंक डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, अमाउंटेड टू ₹5,000। ओ ओ ओ ओ भाई, क्या बोला था, कोई भी रुपीज आएंगे तो कितना लेके चलेंगे, सिर्फ पहला हिस्सा 0, विच वॉज रिसीव्ड इन चेक नॉट रिकॉर्डेड येट, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, और फिर इट वॉज डिसाइडेड दैट बैड डेट एक्सपेंस 20,000 रिटर्न ऑफ भी करने हैं। चलो ये तो अगली बात है ना, नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ एंड दैट अलाउंस वुड बी इंक्रीज्ड बाय, ओ बच्चों याद आए बैड एंड डाउटफुल डेट के एमसीक्यूज, इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड टू, बाय का मतलब चेंज बताया हुआ है, टू का मतलब डेस्टिनेशन बताई हुई है, चेंज 10,000 का बताया हुआ है। ये एक बैड डेट को एक लिखने का अंदाज था, लिख लिया। सबसे पहले बैड डेट रिकवर लिखते हैं, एंट्री पास करते हैं, बैंक डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, कैश या बैंक, बैंक लिख देता हूँ, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, 5 रुपये। उसके बाद एंट्री आ गई हमारे पास बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट की, 20 से। ये दो एडजस्टमेंट बच्चों अभी अभी हमने जरा पढ़ी है, ठीक है, बैड डेट डेबिट किया, डेटर को क्रेडिट किया। अब सबसे पहले एडजस्टेड डेटर का अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमने अलाउंस वगैरह देखनी होती है और रिपोर्ट करनी होती है फिगर। तो ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रायल में हमारे पास पड़े हुए हैं 190 रुपए के। अलाउंस का बीडी भी देखते जाओ यार, अलाउंस 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 का बीडी 30 रुपए दिया हुआ, 190 और 30 रुपए, 190 एडजस्टेड डेटर है और 30 रुपए अलाउंस का बीडी है। दो चीजें हम देख के आए हैं अभी। बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, ईयर एंड एडजस्टमेंट 20 रुपए की पास हुई, एडजस्टेड सीडी 190 में से 20 माइनस हुए 170 आ गया। डायरेक्टली ये फिगर एडजस्टेड सीडी वाली कहाँ चली जाएगी बच्चों, बैलेंस शीट में। आगे चलते हैं, अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में उसने हमें क्वेश्चन के अंदर, अच्छा ये बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट दो लेजर्स में जाना था, बैड डेट को भी डेबिट करना था इसने और डेटर को भी क्रेडिट करना था। इसी तरह वो एंट्री भी दो लेजर में जानी थी, बैंक डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट है, बैंक को डेबिट करें, ये एडजस्टेड बैंक का लेजर है, बैंक को डेबिट करें, बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट करें, बैंक को डेबिट करें, बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट करें। एक एंट्री दो लेजर्स में जानी थी, चली गई, हमने दोनों लेजर्स में पोस्ट कर दी है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, तो सॉरी बच्चों, डेटर को तो क्रेडिट कर दिया, बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया, तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट ईयर एंड एडजस्टमेंट आ गई कितने की, 20 रुपए की आफ्टर ईयर एंड। ये था जी अभी तक एंट्रीज की पोस्ट, जो हमने एंट्रीज पोस्ट की, ये उनका था। अब आगे चलते हैं, जब हम आगे चलेंगे तो अब आगे चल के हमने कहा it is decided that bad debt expense needs to be written off, allowance would be increased by 10,000। तो चेंज बताया हुआ है 10,000 का, चेंज अगर 10,000 का बताया हुआ है बच्चों, तो चेंज जाना था अलाउंस के अकाउंट में, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट इंक्रीज लिखा हुआ है, तो 10 से इंक्रीज हो गई, 30 जमा 10 40, 40 40। ये बैलेंस शीट के अंदर जाके इस बैलेंस शीट की फिगर के साथ ये बैलेंस शीट की फिगर नेट हो जाएगी, लेकिन अभी हमें इनकम स्टेटमेंट की फिगर नहीं मिली। तो इनकम स्टेटमेंट की फिगर के लिए सबसे पहले देखना होता है ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रायल बैलेंस के अंदर फिगर तो नहीं है, अगर है तो उसे लिखना है, क्योंकि एक एडजस्टमेंट बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट ये 10 से तो आ चुका हमारे पास, बाकी सारी फिगर्स भी पूरी हैं, बस अनएडजस्टेड देखेंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। आज हमने ट्रायल बैलेंस देखी,
तो ट्रायल के अंदर हमें बैड डेट एक्सपेंस मिले 20 रुपए के। तो ओके, इस 20 को हमने नोट कर लिया जहन में। आ जाए इधर लेजर में भी रिकॉर्ड करते हैं 20 रुपीज़ के। 20 जमा 20 40 जमा 10 50, 50 में से 5 गए तो 45 रुपए का बैड डेट एक्सपेंस था, जो कि एक इनकम स्टेटमेंट की फिगर है और जो कि एक सेलिंग एक्सपेंस है। इस एडजस्टमेंट पे ही हमारा पूरा क्वेश्चन भी एंड हो चुका है। तो हम जरा बैंक को भी क्लोज कर देते हैं यार, फिर एक ही दफा जाते हैं। बैंक अनएडजस्टेड कितना है वो देख लेते हैं। एडजस्टेड देखा तो बच्चों दो बैंक अकाउंट्स नजर आए, एक हमें करंट बैंक अकाउंट नजर आया और एक हमें डिपॉजिट बैंक अकाउंट नजर आया। इनमें फर्क क्या है बच्चों? करंट बैंक अकाउंट से हम अपनी ट्रांजैक्शंस करते होते हैं, तो करंट बैंक अकाउंट को लेना है। डिपॉजिट बैंक अकाउंट छेड़ नहीं सकते, ये नॉन करंट एसेट है। इट्स नॉट अ पीपी बट नॉन करंट एसेट। तो इसको जब इसकी बारी आएगी तब लिखेंगे। अभी करंट बैंक अकाउंट 250 रुपए का है। इसके साथ स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास 250 रुपए का क्या है? बैंक अकाउंट में फिगर है। तो बैंक अकाउंट 250, 250 जमा 5 255, 255 में से 160 गए, 255 में से 160 गए तो कितना आया बच्चों? 95 रुपए। ये 95 रुपए अब हमारे कैश एंड सॉरी सिर्फ बैंक का बैलेंस है, कैश हो सकता है इसके अलावा भी। बैलेंस शीट की फिगर कितनी? 95। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर चार हमारे पास हैं। एक बैलेंस शीट की फिगर, इनको नेट करना है बच्चों। देखो कितना है? 170 माइनस 40 को, 45 को रिपोर्ट करना है और 95 को रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं 170 माइनस 40 कर रहा। सबसे पहले मैंने बैड डेट को नेट किया, सॉरी डेटर को नेट किया। फिर उसी तरह 170 था माइनस कितना था बच्चों? 40। जो आंसर आएगा उसे यहाँ पे लेके जाऊंगा। कोई और अदर रिसीवेबल्स आगे तो वो इसमें ऐड कर दो। डन बच्चों। उसके बाद मैंने नेट उसमें मैंने रिपोर्ट करना था, सॉरी डेटर को रिपोर्ट कर दिया मैंने, जी कर दिया डेटर और अलाउंस को। एडजस्टेड बैंक रिपोर्ट करना था। तो एडजस्टेड बैंक मेरे पास आया था 95 रुपए का। अच्छा, इसमें कोई कैश भी आ सकता है, इसमें 95 अभी इधर नहीं लिख रहा, अभी मैं 95 इधर लिख रहा हूँ। कोई कैश भी आ सकता है, हो सकता है कोई कैश भी हो, तो कैश एंड बैंक इकट्ठा लिखना होता है। एक मेरे पास रह गया बैड डेट एक्सपेंस, जो कि इस साल का था ड्यूरिंग द ईयर का, जो कि सेलिंग एक्सपेंस है। तो मैंने सेलिंग एक्सपेंस टुडे, मेरे पास बैड डेट एक्सपेंस आ गया, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं फिगर भूल चुका हूँ। तो जरा फिगर देख ले। फिगर अगर हम देखी तो बैड डेट एक्सपेंस हमारे पास आया था 45 रुपए का। 45 रुपए का ये रिपोर्ट करने वाला रह गया था 45। ये था जी बच्चों हमारी पूरी एडजस्टमेंट्स। इसके अलावा इन पूरी एडजस्टमेंट्स में हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं है। अब हमने सिर्फ फिगर्स को रिपोर्ट करना है। कौन सी फिगर्स? जो ये देखो ना, हमने सारी बैलेंस शीट पूरी कर ली हुई है एडजस्टमेंट। चलें जी, माशाल्लाह हो गया क्वेश्चन। अब जरा इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास जो चीजें रह गई हैं, जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह इन चीजों को लिखते हैं। चलें बच्चों, सबसे पहले कैपिटल को लिखते हैं 300 रुपए को। इक्विपमेंट सारी इसकी कैलकुलेशन होगी हुई है, ये डन है। फिर उसके बाद परचेज सेल पे कैपिटल लिख के आते हैं 300 रुपए का। ये राजी कैपिटल, साल के दौरान जो एडिशन हुई थी वो हो गई हुई है। 300 रुपए का कैपिटल और भी है। तो टोटल कैपिटल कितना बन गया? 400 रुपए का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों? आगे क्वेश्चन आ गया जी। सॉरी बच्चों, आपको ज्यादा ज्यादा शफलिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका था आपको पढ़ाने का। परचेज 120 रुपए की है और सेल हमारे पास 530 रुपए की है। परचेज और सेल को रिपोर्ट करते हैं। 120 530, 120 और 530, 120 ये 530।
अब आगे हमारे पास क्वेश्चन में आ रही है रिटर्न्स। रिटर्न्स कितने की हैं? 20 और 10 की। 20 की सेल्स रिटर्न, 10 की परचेज रिटर्न। 20 और 10 की सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। 20 10 की सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। 20 और 10 की सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। 20 और 10 की सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। आगे है बच्चों हमारे पास डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स में डिस्काउंट अलाउड है और डिस्काउंट रिसीव्ड है। 10 और 5 का, 10 और 5 का डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड। चलो जी, बढ़िया चीज़ें तो हो गई हैं, आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास आ गया करंट बैंक अकाउंट। बच्चों इसकी एडजस्टमेंट करके हमने इस फिगर को फाइनल करके लिख दिया हुआ है एडजस्टेड बैंक से। इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक हमने नहीं लिखा अभी तक। ट्रेड इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक 50 रुपए का है, लिखना पड़ेगा हमें। आ जाए, ये आ गया 50 रुपए का। अब हमारे पास बच्चों अगला चीज है ट्रेड रिसीवेबल्स। बच्चों एडजस्टेड फिगर हमने लिख दी है। ट्रेड पेएबल्स हमने नहीं लिखे 100 रुपए के, ट्रेड पेएबल्स लिख के आते हैं। बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी लिख देते हैं, कितना? 600 रुपए का। 100 और 600 की फिगर है हमारे पास बच्चों। सबसे पहले ट्रेड पेएबल्स हैं 100 रुपए के, और हमारे पास है जी बैंक डिपॉजिट अकाउंट 600 रुपए, नॉन करंट एसेट है। आगे चलते हैं। लोन हमने एडजस्ट करके जो ड्यूरिंग द ईयर रीपे करके लिख दिया हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट। बच्चों रिसीव्ड है, अगर रिसीव्ड है तो ये एक इनकम है। इनकम है इंटरेस्ट इनकम, कितने की? 75 रुपए की। 75 रुपए की इंटरेस्ट इनकम है हमारे पास। तो अदर इनकम्स में जाते हैं और इंटरेस्ट इनकम लिख देते हैं, कितने की? 75 रुपीज की। बच्चों अगर आपको पता लगे तो होगा कि हमने क्वेश्चन किस तरह लेके चले हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है वेजेस। वेजेस कितने की हैं? 60 की। और कैरिज आउटवर्ड है 80 रुपए का। चलें ये दोनों चीजें लिखते हैं। वेजेस अगर क्वेश्चन में सिर्फ वेजेस हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाती है, पता है हमें। कैरिज आउटवर्ड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। तो 60 और 80 की फिगर है हमारे पास। वेजेस हैं और कैरिज आउटवर्ड है, तो वेजेस और कैरिज आउटवर्ड 60 और 80 रुपए की फिगर। 60 की वेजेस पे और कैरिज आउटवर्ड था हमारे पास 80 रुपए। चलें जी, अलाउंस हमने लिख दिया। हीट एंड लाइट हमने लिख दिया, एडजस्ट करके लिख दिया था और लेजर बनाया था। रेंट एक्सपेंस हमने लेजर बना के लिख दिया। ड्राइंग्स 40 की रहती हैं, चलें ड्राइंग्स 40 की लिख के आते हैं। बैड एक्सपेंस हमने लिख दिया। एडवांसेस हमने लिख दिए, ये वाले एडवांसेस रहते हैं। और शॉर्ट टर्म लोन, हमारी ये 3 फिगर रह गई। चलें जी, सबसे पहले ड्राइंग्स लिखते हैं, ये दोनों इकट्ठे लिख लेंगे हम। एडवांसेस ड्राइंग्स है हमारी 40 रुपए की। ड्राइंग्स है हमारे पास 40 रुपए की। तो 20 पहले से थी, 40 और आ गई, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 60 रुपए। उसके बाद बच्चों हमारे पास है वापस ही जाना पड़ेगा, दोनों इकट्ठी फिगर उठाते हैं। 30 और 300, एडवांसेस 30 के, शॉर्ट टर्म लोन 300 का। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर है 30 रुपए के, और हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन है 300 रुपए। बच्चों ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सारी एडजस्टमेंट पोस्ट हो गई। आ जाए अब हम इनको कैलकुलेट करें जी बच्चों। 530 माइनस 20 और माइनस 10, ये टोटल हमारे पास आ गया 500 रुपए का। आगे आ जाए। 50 जमा 120 170, 160, 160 में से 155, 155 जमा 60 माइनस 30, ये टोटल बन गया बच्चों 185 रुपए। खुद भी कैलकुलेट कर लिया करो कुछ। सेलिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट फी, सैंपल, तो बैड एक्सपेंस कितना आ गया? 45। डिलीवरी चार्जेस और पैकिंग कॉस्ट। बच्चों राइस की बुक में मैंने सारा आपको कंपोज करके एज इट इज दिया हुआ है।
टेंशन नहीं लेनी, बंदा हाजिर है। 200 जमा 200 ये 25, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम 75, ये तो जी हमारे पास अच्छा ये भी धंधे फाइनेंस एक्सपेंस चलेंगे। अब फिगर 1 बाय 1 लिखते हैं। 500 रुपये का रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 185 रुपये है, जीपी बता दें कितना आ गया। 500 में से 185 गए तो 315 आ गया बच्चों। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 45 रुपये का। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है बच्चों? 80 रुपये का। एडमिन एक्सपेंस बच्चों कितना है? 225 रुपये। कैलकुलेशन करें। अदर इनकम कितनी है? 75 की, और एक्सपेंस 48 रुपये। जी बच्चों, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंसर दें मुझे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे पास आ गया, वाओ माइनस है। ओके, परेशान नहीं होना, माइनस भी आ सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस, तो माइनस की फिगर आ गई कितनी? 35। 75 ऐड हुए, 48 माइनस हुए, तो हमारे पास नेट आंसर बच गया, नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस। कितने का? -8 रुपये। ये यहाँ से कैपिटल के अंदर चला जाएगा। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और लेस करेंगे लॉस को, तो -8 रुपये। 400 माइनस 8 माइनस 60, ये बच्चों कितना आ गया? 400 में से 8 और 60 गए तो 332 रुपये आंसर आ गया। क्लोजिंग कैपिटल 332। अब एसेट्स पे आ जाओ। 95 जमा 120 जमा 600, ये बन गया 815। 170 माइनस 40 130 रुपये। प्री पेमेंट्स नहीं आई क्वेश्चन में। कैश एंड बैंक देखें, कैश नहीं आया, तो 95। बता दें टोटल 160 190 190 जमा 95 285। 285 और 815, इन दोनों को टोटल कर दें तो आंसर आ गया 1100। 332 चलेंगे भी रहता है। 50 जमा 150 और 30 180 रुपये। 180 जमा 300 480 जमा 48 528 रुपये। ओडी 0 है। 528 रुपये। 3 फिगर्स जमा कर दें मुझे, 332 240 528, ये आ गया बच्चों 1100। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बच्चों आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बढ़ाते चले जाएंगे। ये परेशान नहीं होना कि यार छोटा सा क्वेश्चन इसका 1 घंटे पे जा रहा है, हम कैसे करेंगे। बच्चों आप ये देखें कि मैं पढ़ाते हुए आपको मैं इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हुए अगर 1 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि इट्स नथिंग डिफिकल्ट फॉर यू। आपके लिए भी मुश्किल नहीं है। जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो चीज़ें इम्प्रूव होती चली जाएंगी। तो इसमें मैं आपको एडिशनल एक हेल्प देते हुए चलूँ, एक फेवर देते हुए चलूँ, वो ये कि पिछले 45 सेकंड जो रहते हैं रिकॉर्डिंग के पूरे कर लूँ। पेपर में क्वेश्चन जब आना है ना, तो यहाँ पे एक छोटी सी बुलेट भी बनी होगी। बुलेट पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। तो 95 भी उन्हीं ऑप्शंस में एक होगा। लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन होगा 100, दूसरा ऑप्शन होगा हमारे पास 200, तीसरा होगा 95। तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे बस। तो पेपर में ऑप्शंस आने हैं फाइनल अकाउंट में, फिगर कैलकुलेट करके नहीं लिखनी। सो फाइनल अकाउंट इज नॉट अ बिग डील। फाइनल अकाउंट इंशाल्लाह बोनस होगा, और फाइनल अकाउंट बहुत आसान होगा आपके लिए। इतना आसान होगा कि एज एट 30/6/22 के भी नंबर होंगे इंशाल्लाह। लेट्स से 0.25।
मेरे बच्चों परेशान नहीं होना। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।